बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। गुज़श्ता 7 रोज से यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फी किलो कीमत 68 रुपए, जबकि आम मार्केट से 100 रुपए फी किलो में खरीदना पड़ती है। फी किलो चीनी पर 32 रुपए इजाफी अदा करना मुश्किल हो चुका। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। गुज़श्ता 7 रोज से स्टोर से चीनी गायब है। इसी पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया का मौकिफ क्या है, चीनी क्यों नहीं आ रही? इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूं और मुल्क भर की तरह मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी जो है वो मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले जो शहरी हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो 68 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त की जा रही है, जबकि आम मार्केट में उसकी कीमत 100 रुपए फी किलो है, यानी 30 से 40 रुपए का फर्क है। आम शहरियों के लिए चीनी खरीदना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर पिछले कई रोज से चीनी नहीं मिल रही है। कुछ यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आए हैं, बताएं चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी मिल नहीं रही परसों से यहाँ, और अभी भी कह रहे हैं कि अगले 3 दिन तक आएगी। और चीनी इतनी बारीक है, बहुत ज्यादा बारीक है कि इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। आप बताएं, बाहर से फिर लेंगे चीनी उसमें और यहाँ रेट में कितना फर्क है? बाहर से तो जो है ना वो 100 रुपये किलो है, यहाँ पर जो है ना 65 है, लेकिन फायदा तो लेने का कोई नहीं है ना। बिल्कुल आटे की तरह चीनी है, और यहाँ पे आटा भी नहीं है। चीनी तो दूसरी बात, आटा भी नहीं है यहाँ पे। बात नहीं है कि चीनी जो है एक तो वो यहाँ पर मिल नहीं रही, और अगर चीनी कभी यहाँ पर होती है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल बारीक चीनी है जिसमें ना ही मिठास है, और शहरियों का ये भी कहना है कि अब वो बाहर से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाले अभी भी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीनी जो है आने वाले दिनों में चीनी आएगी। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर इमरान की शहरियों को चीनी की यकीन दहानी और कहा कि 1 हफ्ता इंतजार करें, अभी पीछे से चीनी नहीं मिल रही। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ना होने की वजह यह कि हमारे वेयर हाउस नीले हैं, वहाँ शुगर नहीं है। जब हमारे वेयर हाउस में इंशाल्लाह आ जाएगी तो इधर स्टोरों पर भी आ जाएगी। शुगर ना होने की वजह यह कि हमारे वेयर हाउस नीले हैं, वहाँ शुगर नहीं है। जब हमारे वेयर हाउस में इंशाल्लाह आ जाएगी तो इधर स्टोरों पर भी आ जाएगी। शुगर ना होने की वजह यह कि हमारे वेयर हाउस नीले हैं, वहाँ शुगर नहीं है। दूसरी जानिब बहावलपुर में चिकन की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट 360 रुपए होने के बावजूद चिकन 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानों पर कहीं कहीं रेट लिस्ट आवेजा है और कहीं नहीं है। शहरी इस बारे में शिकवा खुना है। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। सरकारी तौर पर हुकूमत की जानिब से दुकानदारों को पाबंद किया जाता है कि जो भी चीज फरोख्त करेंगे वो उसकी रेट लिस्ट आवेजा होनी चाहिए। लेकिन आज मैं चिकन मार्केट में मौजूद हूं तो किसी का रेट कुछ है और किसी का कुछ। रेट जो भी हो, सरकारी तौर पर जो लिस्ट होती है वो आवेजा क्यों नहीं है? ये एक दुकान जहां मैं ठहरा हूं यहीं का आलमिया नहीं है। पूरी मार्केट में अगर आपको मेरे साथ कैमरामैन दिखाए तो ये पूरी मार्केट इधर और दूसरी जानिब मौजूद है। कहीं पर भी सरकारी लिस्ट नहीं आवेजा, जिसकी वजह से कोई पता नहीं है कि कितने रेट है, और ग्राहक आता है उसको जितने मर्जी का रेट लगा दिया जाता है। सर, सरकारी रेट लिस्ट आवेजा होनी चाहिए आपके पास, इस हवाले से मुझे बताएं कि क्यों नहीं आवेजा? सर, अवेजा क्या होनी चाहिए कि लिस्ट 10 साढ़े 10 बजे के बाद आती है। 10:30 बजे के बाद आती है लिस्ट, जो अभी भी नहीं आई। अच्छा, उस पे ये बताएं कि साथ रेट जो होता है वही देते हैं या अपनी मर्जी? वही रेट देते हैं। वही तो पूरी मार्केट में तो नहीं। इतना महंगा होने की वजह से उससे भी कम देना पड़ता है हमें। सर, ऐसा हो तो नहीं रहा। दूसरा रेट लिस्ट नजर ही नहीं आती। अच्छा, वो पैसों की भी देते हैं आपको? हाँ, क्या मतलब? पैसों की देके जाते हैं रेट लिस्ट वाला? रेट लिस्ट 10 रुपए की देके जाते हैं। 10 रुपए की देके जाते हैं जी। कौन? ये मार्केट कमेटी वाले? नहीं, मार्केट कमेटी का ठेका होता है जो आगे फरी साहब ने लिया हुआ है। मार्केट कमेटी का ठेका होता है जी, कि वो लोग इसको देखते हैं। कोई रेट लिस्ट कोई नहीं लगी होती है किसी भी दुकान पर, हालांकि हुकूमत कहती है कि रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? ये तो होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए हर दुकान पे। तो हुकूमत तो कहती है हर दुकान पे लगी होती है, इसका मतलब है कि इंतजामिया कोई चेक नहीं करती, कुछ नहीं चेक करती। सर, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? दुकानदारों को लगानी चाहिए लिस्ट। दुकानदारों को लगानी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई चेक करने वाला भी है। उसे जिले इंतजामिया कहते हैं, उसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। उनकी कोई टीमें होती है, मजिस्ट्रेट होते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं आता। सर, कोई टीमें आती हैं, कोई नहीं आती, को देख के खानदारी पूरी करके चली जाती हैं। लिस्टें होनी चाहिए आवेजा? हाँ जी, होनी चाहिए जी आवेजा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जहां हम जिस दुकान पे भी जाए, अगर आपके साथ मैं थोड़ा सा चलना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी दुकान पे जाएं, एक दुकान नहीं, ये पूरी मार्केट है,
किसी भी जगह पर लिस्ट अवेजा नहीं है, जिसके बायस शहरी जो है वो गोश्त औने पौने दामों खरीदने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि गोश्त का आज का रेट क्या है? गोश्त का पता नहीं जी, हम तो देसी खाते हैं। अच्छा, देसी खाते हैं। यहाँ कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। रेट लिस्ट होनी चाहिए। बाशऊर तबके में, बाशऊर माशरे में रेट लिस्ट लगी होती है। आपका मन करे इतने का खरीद लें, आपका मन ना करे ना खरीदें। किसी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं है, क्या कहेंगे? जी रेट लिस्ट तो किसी दुकान पे नहीं होती, लिखी भी होती है रेट लिस्ट, तो उस रेट पे कोई भी नहीं देता। उस रेट पे भी कोई नहीं देता। कोई भी नहीं तो देता। कभी आपने बाशऊर शहरी होने का सबूत दिया कि जिला इंतजामिया को शिकायत की कि यहाँ पर उस रेट पे चीज नहीं मिल रही है और रेट लिस्ट भी अवेजा नहीं है? भैया सब मुका चलता है हर जगह पे। सब मुकमुका चलता है जी। आप सुन रहे हैं, शहरी तंग आ चुके हैं इस हुकूमत के हवाले से भी और इस मुनाफली के हवाले से भी। जितने की जो चीज दे देता है खुद साख्ता रेट्स पर शहरी खरीद लेते हैं। तंग आ गए हैं। उनका कहना है कि कौन जाके जितनी भी शिकायत करे। कीमत हो शहरी चुप करके खरीद लेते हैं। महमूद आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में पीएचए की मुनासिब देखभाल न होने के बायस कंगन रोड के दरमियान लगाए गए पौधे सूखने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आसिर इस्फाक। जी डेरा गाजी खान में शहर के जो मेन रोड हैं उनके ऊपर सेंट्रल मीडियन में पीएचए की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, सड़कों को खूबसूरत सजाने के लिए सजरकारी की गई थी, लेकिन इस टाइम मुनासिब देखभाल ना होने के बायस तमाम के तमाम जो पौधे हैं वो सूख चुके हैं और मुतादिद ऐसे सेंट्रल मीडियन है जहां पर पौधों का नामो निशान ही नहीं है, जिसके बायस जो डस्ट धूल मट्टी है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है और साथ साथ जो शहर की खूबसूरती थी वो भी मानत पड़ती जा रही है। शहरियों से बात करते हैं, शहरियों से जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। सेंट्रल मीडियन में शजरकारी की गई थी, यहाँ पर अब दरख्त सूख चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यहाँ पानी नहीं लगाते दरख्तों को, बिल्कुल सूख रहे हैं दरख्त, बिल्कुल कोई तवज्जो भी नहीं है उनकी। बस क्या करें, आलूदगी है, मट्टी है रोड पे सारी, बहुत बुरा हाल है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, इंसान का दमा हो जाता है, बहुत मसाइल है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे जी? इतना पौधे लाने चाहिए इनको? पौधे लाना चाहिए, पौधे लगे खड़े और सूखते मौके से देखो, हमारे दिन बाद देखो सारे सूखे खड़े। पानी को चाहिए तो उन्हें कोई सारे चाहिए, फुटपाथ दे ना पानी मिलते ना उन्होंने कशा मिलती, यहाँ पे मरते हुए गानते थे वो ला क्या, ना कोई सफाई है ना कोई बुहारी है ना कशा है। ये क्या खर्चा सो सफाई होनी चाहिए था, पौधे लाने चाहिए, पौधे लाने चाहिए नहीं, सफाई कोई नहीं, शेख उन्होंने लगे हुए ना बुहारी मरद ना कोई, वो अपना टाइम पास करने लगे हुए। पानी लाना चाहिए, पौधे लगने चाहिए, ये अवाम को सहूलत होनी चाहिए। बिल्कुल पानी लगना चाहिए, पौधे यहाँ पर लगाए जाने चाहिए। सेंट्रल मीडियम पर कोई यहाँ पर शजरकारी ना होने के बायस गंदगी यहाँ पर डाली जाती है और जो लोग हैं उनको भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरी मुताबिक शहरियों को दुश्वारी का सामना है। आशिर आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे कोट चट्ठा का, जहां पर शहर की मसरूफ तरीन शाहराह चोटी रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क के दरमियान गहरे गड्ढे होने के बायस हादसात में इजाफा होने लगा। धूल और मट्टी से शहरी सांस की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हमें अपडेट करेंगे राना मोहम्मद सलीम। बिल्कुल, कोट चट्ठा में अगर अवामी मुश्किलात की बात की जाए तो इंडस हाईवे से मुल्हका चोटी रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क की टूट फूट और गहरे गड्ढे होने की वजह से जहां हादसात रूनमा हो रहे हैं, वहीं धूल और मिट्टी की वजह से अतराफ के दुकानदारों में सांस की खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। इस वक्त मैं चोटी रोड पर मौजूद हूं, हमारे साथ अवाम की कसीर तादाद मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं, जी आप बताइए कि सड़क की टूट फूट के बायस आपको किन मसाइल का सामना है? पहले तो जनाब का मैं शुक्रिया अदा करना कि जनाब उन्हें एक बहुत बड़े मसले को उजागर करने पे। दूजी गल है कि इतना जिले एक कारोबार बहुत मुतासर थी पे ही रोड फूट की वजह को, टूट फूट की वजह को। दूजी गल है कि इतना दुकानदार राहगीर को भी मुश्किलात का सामना है। उनके जो खतरनाक बीमारियां थी पे जिन्हें फेफड़े बीमारियां वगैरह। मेरी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार, क्योंकि साढ़े जिले का है, साढ़ा सरदार है, उनको मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करे तो उनके बाद एक इलाके का मुतालबा भी कि जल्द अज जल्द चोटी रोड की तमीर की वजे ताकि अवाम सुख का साह गिने, अवाम सुख का सांस ले। हमारे साथ इस वक्त साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कोट चट्ठा सईद अहमद मेहरबानी साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सईद साहब बताइएगा, आपके दौरे इक़्तिदार में इस मसले को उजागर किया गया था? जी बिल्कुल, इसको उजागर किया गया था चोटी रोड को, क्योंकि जब हमने कबल वक्त इदारे तालील कर रहे थे तो इसका टेंडर भी लगा था। बाद में उन्होंने जब्त कर लिया, भी आप टेंडर नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेन शाहराह है
क्योंकि ये तहसील का बहुत बड़ा रोड है जी। ये टच होता है सगी सरवर, बहुत बड़ा इलाका है, इसके साथ मुंसलिक चोटी जरीन, क्योंकि लोगों को बड़े मसाइल हैं इस पे। अच्छा, उस वक्त नहीं हो सका, कोई मसला नहीं, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर जो इंतजामिया है उसको चाहिए कि फिल फौर इसको बहाल किया जाए और इसको बनाया जाए, इसकी मुरम्मत की जाए, इसको तामीर किया जाए। और लोगों का भरपूर जोश देख रहे हैं आप, यहाँ धूल मिट्टी, इस रोड ने बहुत ही कारोबार को डिस्टर्ब कर रखा है और ये मेन शाहराह है। हमारा मुतालबा है अपना इंतजामिया साहबान से, इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द तामीर किया जाए और बनाया जाए रोड। आप ये बताएं, इंतजामिया से या मुंतखब नुमाइंदों से आपकी इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। अब वो कह रहे हैं कि इसका टेंडर लग चुका है। पहले भी एक बार उन्होंने बताया था कि टेंडर लग चुका है। टेंडर तो हमारे वक्त में भी लगा था, लेकिन इसे छोड़ दिया गया। झोग रोड बना, अच्छा वो भी बनता रहे, उसका भी हक है, लेकिन चोटी रोड को अब बनना चाहिए, इसी टेंडर में मुकम्मल होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम भी मिलते हैं अपना एसी साहिबान को। इस रोड को बनना चाहिए। राना मोहम्मद सलीम, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, चौक सरवर शहीद में बनाए गए जानवरों के इकलौते सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से बात करेंगे चौधरी उमर फारूक से। उमर, बताइएगा यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मुयसर नहीं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद वेटरनरी हॉस्पिटल में, जहाँ पर शहरियों के लिए चौक सरवर शहीद में जानवरों का वाहिद एक इकलौता जो है हॉस्पिटल बनाया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों की कमी का सामना है और यहाँ पर अद्वियात की कमी का भी सामना है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल की चार दीवारी है वो भी ज़मीन बोस हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं, जी आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस डिस्पेंसरी से? जी 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 इतना ना ही कोई डॉक्टर है, ना असा जड़े दा कड़ा अरसे कनू जड़े दा आंदे खड़े हैं, कोई डॉक्टर का नहीं। आऊँ तो साकू दवाई नहीं मिलती, आदन है का ना दवाई। ये दवाई था पूरी थी वजे, साकू भी मिली वजे और नाल जड़े गरीब भिरा सारा को मिली वजे। तो सर हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगे हो? असा मुतालबा ये करें डॉक्टर इतना मौजूद हो, दवाई भी साकू मिले और सारे जानवर भी चेक किए वजन। मेरे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। भाईजान सारा अद्धे माल इतने मर गए बीमारी की वजह तो, कोई डॉक्टर तक तवज्जो इन्हें पे, ना ही दवाई देते पैन। सारा आला काम तो मुतालबा है कि डॉक्टर तैनात किया वजे और दवाई मौजूद हो। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। उमर, आपका शुक्रिया। खानेवाल हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हुकूमती पाबंदी के बावजूद गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। पंजाब की जानिब से वाज़े तौर पर कई बार हदायत जारी की गई हैं कि गंदे पानी से सब्जियों की काश्त ना की जाए, चूँकि शहर भर के सीवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का सबब बनती हैं और शहरियों का कहना यह है कि सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियां खाने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन खानेवाल का नवाही इलाका है मीरशाह, यहाँ पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एकड़ रकबे को शहर भर के सीवरेज के पानी से जो है यहाँ पर काश्त की जाने वाली सब्जियां जो है खानेवाल ही नहीं, खानेवाल के साथ साथ दीगर शहरों में भी सप्लाई दी जा रही हैं। और शहरी कहते हैं कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से शिकायत भी की जाती हैं, लेकिन इदारे कार्रवाई नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। ये बताइएगा, हम खानेवाल का ये नवाही इलाका है और सैकड़ों एकड़ रकबे पर सब्जियां काश्त की जा रही हैं, शहर भर का सीवरेज का पानी लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं और ये सब्जियां जैसे ही बाजार से खरीदने के बाद घर पहुँचती हैं, काटने के चंद मिनटों के बाद ही ये स्याह रंग में बीमारियों में फैल जाती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मौके पर इनको ख़त्म भी करवाया, लेकिन इनकी इंस्पेक्शन के बावजूद अब भी ये सैकड़ों एकड़ पर ये गंदे पानी से सब्जियां काश्त हो रही हैं और इससे शहरियों की सेहत और शहरियों की सेहत खराब हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ किस्म की। इसलिए हुकूमत मेहरबानी करके इनको गंदे पानी को यहाँ से ख़त्म करवाएं या इनकी सब्जियों की काश्त को तलब करवाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ से काश्त को तलब करवाया जाए। नदीम, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मियाँ वाली का, जहाँ पर फॉरेस्ट एसोसिएशन का तीसरे रोज नासिम जंगलात सरगोदा सर्कल मलिक इमदाद हुसैन के खिलाफ एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अख्तर मजाज।
میاں والی میں محکمہ جنگلات کے ورکر جو ہیں ناظم جنگلات سرگودا سرکل امداد حسین کے خلاف تیسرے روز بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پر تبادلہ کیا جائے. اور کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ورکرز. آپ اس سوال سے بات کرتے ہیں. بتائیے کہ جناب آپ فارسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، کیا مطالبات ہیں اور کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جب تک ناظم جنگلات ملک امداد کو جہاں سے تبادلہ اس کا نہیں ہوتا، ہم اس وقت تک اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے چیکنگ کرانی ہے. چیکنگ کے کچھ ضابطۂ اخلاق ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے چیکنگ کی جاتی ہے. وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے اور اس کے ٹمبر مافی کے ساتھ تعلقات ہیں جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ان کے کہنے پر وہ ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے اور اپنے ضابطۂ اخلاق سے وہ ہٹ رہا ہے اور غیر قانونی کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا آپ میڈیا کو وہ ثبوت دیں گے؟ ہاں بالکل، ہم میڈیا کو وہ ثبوت دیں گے. جی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لکڑی چوروں کے ساتھ ثبوت بھی دیے جائیں گے. اختر مجاز، آپ کا شکریہ. جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے، 13 سال سے التوا کا شکار بہاولپور کے عجائب گھر منصوبے پر کام شروع ہو گیا اور یہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں طیب سیف. بہاولپور میوزیم جو کہ جنوبی پنجاب کی پہچان کے ساتھ ساتھ ریاست بہاولپور کی بھی پہچان ہے. یہاں پر مقامی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر جو نواب دور کی نوادرات ہیں ان کو بھی یہاں پر محفوظ رکھا گیا تھا. لیکن 2007 میں منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اس میوزیم کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور وہ تمام نوادرات جو کہ نواب صاحب کے زیر استعمال رہی یا ان کے پاس محفوظ تھی اور اس کو بھی یہاں پہ شوکیس کیا جائے. مگر 2007 سے یہ منصوبہ التوا کا شکار تھا، مگر اب اس گورنمنٹ میں آ کے اس کے پیسے ریلیز کیے گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ پھر سے اس منصوبے کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. آخر کتنے پیسے منظور ہوئے ہیں اس ٹائم، خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں میوزیم کو کتنے پیسے مل چکے ہیں اور کیا کیا کچھ اس میں بن رہا ہے، ڈائریکٹر صاحب ہمارے سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. زبیر سے بتائیے گا کتنی اپڈیٹ آ رہی ہے اور کیا کچھ ہم یہاں پر رکھیں گے؟ جی، اس وقت جو اس کا جو فرنٹ ایلیویشن ہے میوزیم کا وہ اور ایک ہال جس میں تقریباً 350 سیٹس کا جو ہال ہے وہ ہمارا ابھی زیر تعمیر ہے. اس میں ہمیں 43 ملین ٹوٹل ایلوکیٹ ہوئے ہیں جس میں سے ہمیں 20 ملین جو ہے وہ مل چکے ہیں. 15 ملین جو ہے وہ ہمارا بلڈنگ کا کمپوننٹ ہے اور ریونیو میں ہمیں جو ہے وہ 5 ملینز ملے ہیں. 15 بھی ہمارے آلموسٹ جو ہے وہ اس پہ ہمارے خرچ ہو گئے ہیں. تو جو یہ کمنگ جون ہے اس میں انشاءاللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس میں جو ہال ہے اس میں 350 کی کیپیسٹی ہے اور جو فرنٹ ایلیویشن ہے تو اس میں جو اس کے ساتھ آرٹ گیلری ایک ہم بنا رہے ہیں، اس میں بھی ہم ایگزیبیشن کر دیں گے. ڈفرینٹ جو لوگ یہاں پہ اپنی جو پینٹنگز ہیں جس طریقے سے یا کوئی ان کے پاس نوادرات ہیں وہ ایگزیبیشن یہاں پہ ہوگی. سر یہ کب تک مکمل ہو جائے گا اور عام عوام کے لیے اس کو کب تک کھول دیا جائے گا؟ یہ جون میں تو اس کا جو یہ ابھی ہمیں جو ایلوکیشن ہوئی ہے 23 ملین کی یہ تو جون میں ہمارے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو جو کمنگ جولائی ہے اس میں ہمیں پھر جو باقی ہمارے 23 ملین جو ہمارے رہ جائیں گے وہ ہمیں جب مل جائیں گے تو ہوپ فلی یہ دسمبر جو یہ اس سال کا دسمبر ہے اس تک انشاءاللہ ہم اس کو کھول دیں گے. جی بالکل، اس سال کے دسمبر تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ طیب. ہائی کورٹ بار ملتان کے سالانہ انتخابات میں جیتنے والے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ماہر عمران. جی بالکل، ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کی ہم بات کریں تو اس میں جو کامیاب ہونے والے امیدواران ہیں ان کو مبارکباد کا ایک سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ صدر ہائی کورٹ بار نو منتخب صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گیلانی صاحب موجود ہیں. روہی کی جانب سے سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 29 تحصیل ڈسٹرکٹ بار کے آپ صدر منتخب ہوئے ہیں. سب سے پہلے کیا پریارٹی ہوگی منتخب ہونے کے بعد، کیا ترجیحات ہوں گی؟ میری کوشش ہے قانون و انصاف کی بالادستی جس کے لیے ہمارے گروپ نے ہمیشہ جدوجہد کی اور وکلا کے وقار کا تحفظ، وکلا کے مفادات کا تحفظ، سائلین کو حصول انصاف میں حائل رکاوٹوں کی دوری جس حد تک میں کر سکا. یہ 3 میری ترجیحات ہیں جن کی بنا پہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس ٹینیور میں ان پہ کام کر سکوں. آپ کے دوست آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، دوستوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے؟ دوستوں سے یہ گزارش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمپین سے زیادہ مشکل مرحلہ اب مجھے درپیش ہے. دوستوں نے مجھے ووٹ دیا ہے ڈیلیور کرنے کی خواہش کے تحت. دوستوں سے میری گزارش ہوگی میرا ساتھ دیں، میرے ہاتھ مضبوط کریں.
बिल्कुल साथ दें, हाथ मजबूत करें। खान साहब से हम जानेंगे, आप बेश रहे, आपकी पूरी क़यादत डिस्ट्रिक्ट बार में भी हम देख रहे हैं जीत गई, हाई कोर्ट बार में, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मोटिव है और वो सिंपल है कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, हमने बार और बेंच के दरमियान कॉर्डियल रिलेशंस रखने हैं और हमने किसी किस्म की भी रिगिंग या किसी किस्म की भी माल प्रैक्टिस उसको रोकना है और हमने जो लिटिगेंट्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। ये हमारा मिशन है। बार और बेंच के साथ जो आपस में बामी रिलेशन है उसको मजीद मजबूत किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा। महर इमरान, आपका शुक्रिया। मुल्तान में सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां धोने से पानी जाया होने के मामले पर हमें अपडेट कर रहे हैं बिलाल न्याज से। बिलाल, बताइएगा इंतजामिया का मौकिफ क्या है? जी बिल्कुल, शहर में साफ पानी को ज़ाया होने से बचाने के हवाले से अहम खबर सामने आई है और इस हवाले से वासा की जानिब से मुख्तलिफ सर्विस स्टेशन मालिकान को नोटिस जारी किए गए थे। उस हवाले से रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के अहकाम जारी किए गए थे। 411 सर्विस स्टेशन को नोटिस जारी हुए थे और वासा की जानिब से कार्रवाइयां भी की गई और इस हवाले से अब एक हफ्ते की मोहलत दी गई है सर्विस स्टेशन मालिकान को। कहा गया है कि एक हफ्ते तक जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो इंस्टॉल कीजिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MD वासा नासिर इकबाल साहब मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का मकसद क्या है, इससे क्या फायदा होगा और जहां पर ये नहीं लगाए जाएंगे तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? हमने 411 सर्विस स्टेशंस को नोटिस इशू किए थे कि फिर ये सारे लोग हमारे पास इकट्ठे होके आ गए कि जी हमें टाइम दें रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का। उससे ये है कि हमें ये फायदा होगा कि मतलब पानी बचेगा, पानी की बचत होगी, उसी को ये रिसाइकिल करके रीयूज कर सकेंगे। हमने फिर उन्हें एक हफ्ते का टाइम दिया है कि एक हफ्ते में अपने सारे ये आप इंस्टॉल कर लें। तो इसके अलावा जो घरों में लोग पानी ज़ाया करते हैं, गाड़ियां धोते हैं, घरों में लोग काफी पानी ज़ाया भी करते हैं। बिलाल, आपका शुक्रिया। कपास के ऑफ सीजन में महकमा ज़राअत गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए सरगर्म है और इस पर बात करेंगे अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा कि जो महकमा ज़राअत है क्या इकदाम कर रहा है? बिल्कुल, जनूबी पंजाब का अगर जिक्र हो, अगर इसको कॉटन जोन भी कहा जाता है, तो इस सिलसिले में क्या क्या हिफाजती इकदाम है? ये चूँकि ये जो कॉटन यानी कि कपास का ऑफ सीजन चल रहा है और 15 अप्रैल से इसकी काश्त का आगाज़ हो जाएगा, तो महकमा ज़राअत इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम कर रहा है? किस तरह से इस बात की यकीन दहानी करवाई जा रही है और इकदाम किए जा रहे हैं कि जो रवां साल जो हमारी कॉटन की जो फसल होगी वो बेहतर से बेहतरीन हो? इस सिलसिले में कहा यह जाता है महकमा ज़राअत की जानिब से भी, और ये अहम बात भी है चूँकि जो गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो भी होता है। इस सिलसिले में जो छड़ियाँ हैं उसमें जो रह जाने वाले टिंडे हैं उसमें दोबारा से जो है इसमें पैदा हो जाती है। तो इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मजीद जो काश्तकार हैं उनको क्या हिदायतनामा जारी किया जा रहा है? क्योंकि कॉटन कैलेंडर भी बकाया तौर पर जारी किया जाता है ऑफ सीजन में, तो क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस सिलसिले में तमाम तो सवाल के जवाब जानने के लिए सर डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कॉटन कैलेंडर चल रहा है, ऑफ सीजन है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चले ताकि फसल अच्छी हो? कपास पे बहुत सारे कीड़े हमला करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पिछले 3-4 सालों में देखने में आ रहा है उसमें कपास की गुलाबी सुंडी है और सफ़ेद मक्खी है। कपास की गुलाबी सुंडी एक ऐसा कीड़ा है कि जो सिर्फ कपास ही पे पलता है और किसी फसल पे हमला नहीं करता। तो कपास की जब छड़ियाँ कटती हैं उस वक्त वो जो सुंडी होती है वो टिंडे के अंदर जो बनौला होता है उसमें वो सरमई नीस होती है। जैसे ही उसको मौसम मिलता है, ये 15 मार्च के बाद जब टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है और रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस वक्त उसके सुंडियाँ प्यूपे में तब्दील होकर जो है फिर अडल्ट में आती हैं और नर और मादा उसमें होते हैं, फिर उनका मिलाप होता है और उसकी आगे नस्ल शुरू हो जाती है। तो उस सिलसिले में हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऑफ सीजन मैनेजमेंट है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ भी ये बनौला है और जहाँ इसके छुपने की जगह है उसको ख़त्म किया जाए। उसमें जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी उसका ढेर हो उसको तल्फ किया जाए। वो भट्ठों में देते हैं और फिर वहाँ भट्ठों में भी हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि वो भी उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर लें, उसको जला दें। ऐसे ही ऑयल मिल्स हैं उसमें भी हम जाते हैं और मॉनिटरिंग हो रही है कि वहाँ भी वो उस ढेर की शक्ल में ना हो
ताकि वहाँ भी जो है वो गुलाबी सुंडी जो है वो अपनी सरमईनी सोकर जो है अगली दौरान ज़िंदगी के लिए वो उसमें ना रहे। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ने बताया है कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अली रियाज आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 85 एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा को 4वें स्केल पर मुस्तकिल किया गया और मुस्तकिल होने वाले असातिज़ा की लिस्ट जारी कर दी गई। असातिज़ा 4 मरतबा मुस्तकिल होने के लिए दरखास्तें जमा करा चुके थे। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 85 एजुकेटर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा को 4वें स्केल पर मुस्तकिल किया गया। मुस्तकिल होने वाले असातिज़ा की लिस्ट भी जारी कर दी गई। असातिज़ा 4 मरतबा मुस्तकिल होने के लिए दरखास्तें जमा करा चुके हैं। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 85 एजुकेटर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 160 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 22 रुपए बढ़ गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 84 रुपए फी किलो इजाफे के साथ आगे चली गई। और माह मार्च 2021 के लिए एलपीजी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 1885 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7252 रुपए मुकर्रर कर दी गई। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 160 रुपए फी किलो की हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी गई, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 84 रुपए फी किलो इजाफा। माह मार्च 2021 के लिए एलपीजी कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया और एलपीजी 160 रुपए फी किलो हो गई, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 22 रुपए बढ़ गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 84 रुपए किलो का इजाफा। माह मार्च 2021 के लिए एलपीजी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी और घरेलू सिलेंडर 1885 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7252 रुपए मुकर्रर कर दी गई। एलपीजी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि एलपीजी की कीमत एक बार फिर से बढ़ा दी गई। इस बार एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी पर बात करेंगे सईद अहमद से। सईद, बताइएगा शहरियों का रद्द अमल क्या है? हुकूमत की तरफ से आम आज के ऊपर जो का बिल है वो बढ़ता जा रहा है और एलपीजी की कीमत में इजाफा है वो कर दिया गया है, जिसके बाद माह मार्च 2021 के लिए एलपीजी की कीमत का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 किलो 2 रुपए इजाफा है वो किया गया है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में है मशीन के ऊपर 22 रुपए का इजाफा है वो हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 88 रुपए की सिलेंडर जो इजाफा है वो किया गया है। अब मशीन तौर पर जो कीमत थी एलपीजी की वो 158 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए और इसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत है वो 1850 रुपए है वो हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7252 रुपए मुकर्रर है बची गई है। इस मामले से पार्टी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और जिसके बाद आम सार्फिन जिसमें बेहतर वो अफराज शामिल है जहाँ पर फ्री गैस की फराहमी मुमकिन नहीं, वहाँ पर जो एलपीजी की सिलेंडर की दस्तियाबी थी वो मुमकिन थी, उसके ऊपर भी मज़ीद महंगाई है वो कर दी गई है, जिसके बाद आम जो शहरी हैं आम खरीदार हैं वो परेशान होकर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि घूमते वक्त कभी कोई गैस, कभी सिलेंडर समेत कभी पेट्रोल और कभी बिजली के बिलों के ऊपर इजाफा है वो करती है। अब जो आम मुसारफ है इसके इस्तेमाल गैस सिलेंडर होते थे उसके ऊपर भी 2 रुपए 20 किलो इजाफा है वो कर दिया है और मुतालबा करके दिखाई देते हैं शहरी और ताजर बरादरी भी इस घूमते वक्त है वो मुसलसल जो महंगाई में तो इजाफा होता जा रहा है हर किस्म की चीज़ों में, तो ये कंट्रोल करे और जो गैस में इजाफे का फैसला किया गया है तो बिल्कुल वापस किया जाए, इजाफे को वापस लिया जाए। सईद अहमद, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां पर माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में किया गया। इस कचहरी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आसिम सदीक। कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हर माह की 1 तारीख को ये खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इसका मकसद ये है कि अवाम जिनके काम नहीं हो पाते, अदारों में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं, उनके मसाइल का हल किया जा सके और ऑफिसर्स इसमें मौजूद होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत हमारे साथ मौजूद हैं। सरमद अली साहब,
रेवेन्यू जो अवामी खिदमत खुली कचहरी है कुछ अरसे से लगी जा रही है। एक माह 1 तारीख को ये लगाई जाती है, आवाम को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है ताकि उनके मसाइल का हल हो सके। तो कैसे समझते हैं कि अदारों की कारकर्दगी इससे कैसे बेहतर हुई? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये है कि रेस्पेक्टेड वर्दी SMBR साहब का ये इनिशिएटिव है और यहाँ पर रहीम यार खान में हम अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ये अवामी रेवेन्यू अवामी खिदमत का एक प्लेटफार्म जो है वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं। इसमें यह है कि इसमें हमने डिफरेंट काउंटर्स जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें रजिस्ट्रार ब्रांच है, ADLR का ऑफिस है, एराजी रिकॉर्ड सेंटर हो गया, उसके बाद MC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो सर्विसेज हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लोगों को आम जो पब्लिक है उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको एज क्विक एज पॉसिबल हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसमें यह है कि लोगों को एक जो डिस्टेंस होता है, जो कहते हैं कि ऑफिसर्स और पब्लिक के बीच में एक डिस्टेंस है कि लोग जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है और लोगों का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है। लोग काफ़ी मुतमईन है इससे। डेफिनेटली ये भी होता है कि सेटिस्फेक्शन तो 100% पॉसिबल नहीं होती, डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें रह जाती हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम अंडर सुपरविजन ऑफ रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब ये सारा काम कर रहे हैं और होपफुली लोग जो है इससे काफ़ी मुतमईन हो जाएंगे। शहरी इससे काफ़ी मुतमईन है। आसिम, आपका शुक्रिया। इसी तरह कानपुर में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कानपुर से हमें अपडेट कर रहे हैं ज़िशान डोगर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं म्यूनसिपल कमेटी के ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है पंजाब हुकूमत की हदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर इस खुली कचहरी को जो मुख्तलिफ साइलिन जहाँ पे आ रहे हैं उनकी दरख्वास्तें सुन रहे हैं और मौके पे अहकामात भी जारी कर रहे हैं। इसमें रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी और दीगर जो महकमे हैं उनके हवाले से भी दरख्वास्तें सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर यूसुफ चीना साहब मौजूद है। मजीद हम इस खुली कचहरी के हवाले से उनसे बात करते हैं। सर बताएगा, ये हर महीने की 1 तारीख को खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इस खुली कचहरी से आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है, क्या इससे फ़ायदा पहुँचा है, ये भी बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे ये खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। बेसिकली इसको रेवेन्यू अवामी खिदमत का नाम दिया जाता है। इसमें स्पेसिफिकली रेवेन्यू के रिलेटेड बेसिकली काम तो ये कि आज एक ही जगह पे पूरी रेवेन्यू की टीम बैठी होती है, जिसका किसी के साथ कोई इशू तो होता है। इसमें 2-3 फ़ायदे इमीडिएटली लोगों को होते हैं। एक तो ये है कि सारी आवाम को पता है, क्योंकि ये चौथे महीने से मुसलसल हो रही है, हर एक को पता है कि इस दिन तमाम अफसरान, ऑफिसर्स, ऑफिशल्स वो सारे यहाँ पे मौजूद होंगे सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक। दूसरा ये कि समटाइम ऐसा होता है कि रूटीन में कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो लोग हमारे ऑफिस में या सबऑर्डिनेट ऑफिस में सबमिट करवाते हैं, तो उनका फॉलोअप किसी मसरूफियत की वजह से नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पे सारे लोग आए होते हैं कि सर पहले हमने ये एप्लीकेशन दी थी, हमारा ये इशू था, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो जहाँ तक फौरी हल होने वाली होती है, रिपोर्टर पार्टी होती है, फिर रिकॉर्ड की इशुएंस होती है, वो लोगों को फौरी तौर पर हल हो जाती है। इसमें सिर्फ वही केसेस पेंडेंसी में आते हैं जो एज़ पर लॉ जिनका कम से कम कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे पार्टीशन के केसेस हैं या जो केसेस हमारी अदालतों में चल रहे होते हैं। बाकी इसमें इसके साथ एडिशन हम ये करते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी का स्टाफ भी बैठा होता है। बाकी मिसलेनियस जो भी एप्लीकेशन है हम उसको एंटरटेन करते हैं ताकि आवाम का इत्मीनान बहाल रहे और मैक्सिमम सर्विस डिलीवरी हो लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना बताया। आपका शुक्रिया।